एक हवाई जहाज की लैंडिंग पूरी दुनिया के तेल बाजार को हिला सकती है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलें दाग दी हैं। मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। सऊदी अरब पर जो बड़ा खतरनाक हमला हुआ और उसके बाद आज सऊदी अरब के यमन पर फिर शदीद फजाई हमले हुए। खबर की सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों ने हमले शुरू कर दिए हैं। पहली दफा सऊदी अरबिया हिट हुआ है। ड्रोन्स और मिसाइल सऊदी अरबिया की तरफ गए हैं। सोमवार की शाम सऊदी अरब के आसमान में कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले 4 सालों से जो मिसाइलें शांत थी, जो बारूद ठंडा पड़ चुका था, वो अचानक फिर से दहक उठा है। सऊदी की आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले की खबर सामने आई है। सऊदी अरब पर बाज़ाब्ता तौर पर यमन के हौसी जो कि ईरान के हिमायत याफ्ता हैं, उन्होंने मिसाइल दाग दिए। आभा एयरपोर्ट जो है सऊदी अरब में, वहां पे ये हुआ है। यहाँ हूथीज ने सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक किया है, भयानक बमबारी की है। सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से से जगह है आभा। ये वो खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जहां सऊदी के लोग चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए छुट्टियां मनाने। और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। सऊदी अरब पर बाज़ाब्ता तौर पर यमन के हौसी जो कि ईरान के हिमायत याफ्ता हैं, उन्होंने मिसाइल दाग दिए। हालिया कॉन्फ्लिक्ट में पहली दफा ये बात ध्यान में रखनी है कि सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट में पहली दफा सऊदी अरबिया हिट हुआ है। ड्रोन्स और मिसाइल सऊदी अरबिया की तरफ गए हैं। यानी सऊदी सरजमीन नाज़रीन हिट हुई है। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में एक बार फिर तबाही का वो दौर लौटने वाला है जिसने लाखों मासूमों की जिंदगी छीन ली थी। वो मुआहदा ये है कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला था। लेकिन सोमवार को वहां छुट्टियां नहीं बल्कि खौफ का साया था। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपनी मिसाइलों के निशाने पर ले लिया। उनकी पॉलिसियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से अब पाकिस्तान जो है वो घिर गया है खतरात में। Intel sources, they are indicating to us that there is a growing amount of frustration in Saudi Arabia over the absence of visible military support coming in from Pakistan and the Pakistani army during the ongoing regional conflict in West Asia. सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है और सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हो रही है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो RK TV 8 को। चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि पाकिस्तान का हालत दिन पे दिन बिगड़ते ही जा रहा है। रोज नए नए संकट आ रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि फिर से सऊदी अरब के ऊपर हमला होना शुरू हो गया है। जैसा कि यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दक्षिण सऊदी अरब में स्थित आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा ड्रोन से हमला किया है। इस पर पूरा सऊदी शोक मना रहा है, परंतु पाकिस्तान ने एक लफ्ज भी नहीं निकाला इतने बड़े हमले होने के बावजूद। दोस्तों, जबकि सऊदी और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती भी है और अभी कुछ ही दिन पहले भारत और UAE के बीच डिफेंस डील हुई और पाकिस्तान और सऊदी के बीच भी डिफेंस डील हुई, परंतु भारत ने UAE पर हुए हमले के ऊपर आवाज उठाया और जहां तक हो पाया वहां तक समझौता भी कराया और मदद भी की। जितना हो सका उतना मदद भी किया हम लोगों ने। लेकिन सऊदी पर इतने हमले होने के बाद भी पाकिस्तान तो एक बार भी नहीं बोला और ना ही कोई समझौता किया, ना ही कोई समर्थन दिया और ना ही कोई सपोर्ट किया, क्योंकि वह जानता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर हमने किसी के बीच में कुछ बोला तो हम किसी भी देश से जो हमेशा भीख मांग लेते हैं, भीख ले लेते हैं, वह भी हमें नहीं कोई देगा। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हूती के प्रवक्ता ने कैमरे के सामने आकर बड़े गर्व से ये कहा कि हाँ, हमने हमला किया है। सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है और सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हो रही है। और अब ये ईरान की जंग का सऊदिया की तरफ रुख और पाकिस्तान की शमूलियत का मामला क्या होगा? वो चीज जिसको पाकिस्तान पिछले 10 साल से अवॉइड कर रहा था, अब पाकिस्तान में इतनी सकत नहीं रही। इस तरह की बातें हो रही हैं। उनकी पॉलिसियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से अब पाकिस्तान जो है वो घिर गया है खतरात में। सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है और सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हो रही है। वो चीज जिसको पाकिस्तान पिछले 10 साल से अवॉइड कर रहा था अब हमारे गले पड़ने वाली है। रीजन ये है, बड़ी खबर ये है कि ईरान अमेरिका जंग, उस जंग में अब सऊदी अरब भी उसमें आ चुका है। सऊदी अरब ने जो यमन के सना एयरपोर्ट पे ब्लॉकेड लगाया हुआ है,
अब यमनी अंसारुल्लाह कहते हैं कि जब तक ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा हम हमले जारी रखेंगे। आपने बड़ा सोच समझ के पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया, हमें उल्लू बनाया गया है। पाकिस्तानियों, इस अपडेट पे बात करना मैं इंतहाई जरूरी समझता हूं, क्योंकि मेरे जैसे चंद लोग बार बार तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस आग से आप खेल रहे हैं ना छलांग लगाएं इसमें, ना खुद को फन्ने खान बनाने की कोशिश करें, ना साबित करने की कोशिश करें आप नहीं है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और अपनी औकात और हैसियत से बड़ी छलांगे मारने की कोशिश करेगा तो बर्बादी ही आएगी। अब एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई है आलमी सतह पे जो पाकिस्तान को झंझोड़ के रख देगी। वजह इसकी वही लोग हैं जो इक़्तिदार के नशे में चूर हैं और इक़्तिदार पे काबिज रहना चाहते हैं, लेकिन नुकसान हम सब का होगा। वो चीज जिसको पाकिस्तान पिछले 10 साल से अवॉइड कर रहा था अब हमारे गले पड़ने वाली है। 10 साल पहले भी पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में शरीक करने की कोशिश की गई जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अब मेरे पाकिस्तानियों, दोबारा हमें उसी दोराहे का सामना है कि क्या हम इस जंग में शामिल होंगे या किसी तरीके से हम बच पाएंगे। सूरत हाल क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। पहले हम कुछ मनासिर देखते हैं, और ये यमन के मिसाइल है। यहाँ पे एयरपोर्ट का नजारा है। ये अबहा एयरपोर्ट जो है सऊदी अरब में, वहां पे ये हुआ है। और मैं आपके सामने अभी कुछ और वीडियोस रखता हूं ताकि आपको सूरत हाल का अंदाज। कॉन्फ्लिक्ट में पहली दफा सऊदी अरबिया हिट हुआ है। ड्रोन्स और मिसाइल सऊदी अरबिया की तरफ गए हैं। यानी सऊदी सरजमीन नाज़रीन हिट हुई है 2022 के बाद और हालिया तारीख में पहली दफा, हालिया कॉन्फ्लिक्ट में पहली दफा। यह बात ज़हन में रखनी है कि सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट है, एक दिफाई मुआहदा है। ये सऊदीज हिट होंगे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान हिट होगा। तो सऊदी सरजमीन नाज़रीन हिट हो चुकी है। मिसाइल और ड्रोन्स उस तरफ गए हैं और ये मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं यमन से होती रिबल्स ने। अच्छा, ये जो होतीज हैं इन्हें बैक कर रही है ईरान की प्रॉक्सी है। इन्होंने नाज़रीन मिसाइल मारे, इन्होंने ड्रोन्स मारे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आबना हॉर्मुज के बारे में डोनाल्ड जे ट्रंप ऐलान कर गया है कि अगले चंद घंटों में या 24 घंटों के अंदर अंदर हम आबना हॉर्मुज के ऊपर जबरदस्ती कंट्रोल करने वाले हैं। यानी कि जो इस्लामाबाद का मुआहदा था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, जो इस्लामाबाद एग्रीमेंट था नाज़रीन, वो महसूस ये हो रहा है कि बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। और ट्रंप ये ऐलान कर चुका है कि भाई जी हम आबना हॉर्मुज के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल बल्कि कब्जा करने जा रहे हैं और हम डिसाइड करेंगे कि आबना हॉर्मुज में से कौन सा जहाज गुजरेगा और कौन सा जहाज नहीं गुजरेगा। ईरान की अगर हिम्मत है, तपड़ है, तो भाई हमें रोक कर देगा। ईरान नाज़रीन जो ऐलान कर रहा है वो उससे भी ज्यादा खौफनाक है। ईरान ने एक लिस्ट जारी कर दी है और उसके अंदर नाज़रीन 12-13 लोग हैं और ईरान ये कह रहा है कि भाई ये जो लोग हैं ये नहीं बच दे, एक किसी भी सूरत नहीं बच दे। ये ईरान का ऐलान है। लेकिन सबसे ज्यादा नाज़रीन जो खबर बड़ी बनी हुई है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है, रिपोर्ट कर रही है और पूरी दुनिया परेशान है, ये जो सऊदी अरबिया हिट हुआ है और होतीज ने हिट किया है। और होतीज अब ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ हम सऊदी सरजमीन को हिट करेंगे बल्कि हम बाबुल मंदेब भी बंद करेंगे। अब इसको वो सीक्वेंस में लेकर आते हैं कि हो क्या है। एक तरफ है नाज़रीन आबना हॉर्मुज, जहां पर दुनिया का 20-25% तेल और शिपिंग गुजरती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर 400-450 रुपए लीटर पेट्रोल हम सब ने खरीदा है। यानी आलमी मंडी में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस थी वो $100 पर बैरल तक नाज़रीन पहुंच चुकी थी और उसकी वजह से 400-450। ये अलग बात है कि इन्होंने जो टैक्सेस लगाए हैं, इन्होंने जो लेवी तकरीबन 2700 अरब रुपए नाज़रीन पाकिस्तानी आवाम की जेबों से निकालना। हॉर्मुज ऑलरेडी बंद है, तो इसका मतलब यह है कि जो आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 पर बैरल थी और हम 400-450 का खरीद रहे थे, वो $200 पर बैरल की हो जाएगी। यानी इसका मतलब यह है कि नाज़रीन 800-900 हज़ार रुपए तक पेट्रोल। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।